नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से परफेक्ट ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम जो है औसत का पार्ट 2 बताएंगे। इसके पहले जो पार्ट 1 जो पढ़ा दिया गया है, अगर उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो हम पार्ट 2 की बात करेंगे। हम पार्ट 2 में क्या है, कह रहा है क्या कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, मैथ का पूरी सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जीरो लेवल से लेकर शिखर तक, यानी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। इसलिए पार्ट वाइज हम पढ़ा रहे हैं। इस चैनल पर अगर हमेशा बने रहेंगे तो आपका जो मैथ है अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं, जिन जिन चैप्टर को हम पढ़ा दिए हैं, उन वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो औसत का पार्ट 2 एकदम बेसिक से आपको आराम से पढ़ाया जाएगा, ताकि हर प्रश्नों को आसानी से समझ सके और आगामी आने वाले परीक्षाओं में उसको हल कर सके आप। तो चलिए पार्ट 2 का देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है। पार्ट 2 में क्या है, कहता है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो। देखिए, क्रमिक का मतलब होता है क्रम से। क्रमिक का मतलब होता है क्रम से। जैसे हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 क्रम से है। तो क्रम से मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम कहते हैं कि 22 23 24 25 26 से भी क्या है, क्रम से है। तो यहां पर कितनी संख्या है, 7 है। लेकिन सातों संख्या कैसा है, क्रमिक संख्या है। और उन 7 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है, औसत 20 होता है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, बड़ी संख्या। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न जो है आसानी से इसको हल कर सकते हैं बिना पेन पेपर का। बिना पेन पेपर की सहायता से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। 7 संख्या है, वो भी क्रमिक है, उनका औसत 20 है। तो उन 7 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि सबसे छोटी संख्या पूछ ले, हो सकता है कि दूसरी संख्या पूछ ले, तीसरी संख्या पूछ ले, चौथी संख्या पूछ ले, पांचवी संख्या पूछ ले। तरीका आपका एक ही है। कोई भी संख्या पूछेगा तो आपको जिस मेथड से हम बता रहे हैं उस मेथड से कहीं से भी घुमा कर देगा, प्रश्न आपके पास जाएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो इन वीडियो पर हमेशा, इस चैनल पर हमेशा आप बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो आप प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके हल की तरफ कि इसका हल कैसे करेंगे। देखिए, औसत कितना है, 20 है। तो सबसे पहले जो संख्या है वो हम लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे, 20 लिख दिया गया। संख्या कितना है, 7 है। तो जब हम 20 लिख दिए हैं तो 7 हमको चाहिए, तो 3 यहां पर चाहिए और 3 कहां चाहिए, यहां पर चाहिए। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आ गया, 7 आ गया। तो हम कैसे करेंगे, क्रमिक कहता है क्रमिक। तो हम क्या करेंगे, 20 के पहले कितना होगा, 19 होगा, 18 होगा, 17 होगा, हो गया। 20 के बाद क्या हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया और क्या हो गया, 23 हो गया, हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन 7 संख्या तो बन गया। अब कहता है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या होगी, 23। यही इसका
उत्तर हो जाएगा। अगर ये कहता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है तो छोटी क्या है, 17 हो जाएगा। ये कहेगा कि तीसरी संख्या ज्ञात करना है तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 19। यानी ऐसे करने के बाद किसी भी प्रकार का संख्या पूछेगा तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और देखिएगा, जैसे 20 आपने संख्या लिखा है तो सबसे बड़ी संख्या बोलेगा, तो ये बताइए बड़ी संख्या 20 के बाद न आएगा, तो 21 22 23। हमको पीछे वाला नहीं लिखना है, अगर आपको टाइम बचाना है तो। हमने पूरी संख्या को लिख दिया इसलिए कि ताकि आप प्रश्नों को समझ सके और कहीं से भी छोटी संख्या, बड़ी संख्या, दूसरी संख्या, चौथी संख्या, कोई भी संख्या पूछे तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए यहां भी क्या पूछा है, बड़ी संख्या, लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि क्या बड़ी संख्या पूछेगी, नहीं, छोटी भी संख्या पूछ सकती है। हो सकता है कि ये कहे कि पहली और तीसरी का योगफल कितना होगा, पहली और दूसरी का गुणनफल कितना होगा, यानी कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले इस मेथड से आप हल कर लेंगे, ऐसा बनेगा सीक्वेंस, तो इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने हल की तरफ कि इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो संख्या है आप लिख लेंगे 27। अब देखिए यहाँ क्रमिक कहा है, क्रमागत, क्रम से, लेकिन यहाँ क्या कहा है, क्रमागत सम। सम संख्या कहा है, क्या कहा है, सम संख्या। तो पीछे वाला वीडियो में आपको बताया गया है कि सम संख्या क्या है। संख्याओं से सवाल जो बनता है, अगर आपको जानना है अच्छी तरह से तो पिछला पार्ट आपको देखना पड़ेगा। चलिए, सम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि 16 सम संख्या है, हम कहते हैं 20 सम संख्या है, हम कहते हैं 24 सम संख्या है, हम कहते हैं 32 सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। संख्या छोटी हो या बड़ी, अगर हम कहते हैं 482 तो बड़ी संख्या है, 2 से पूरी पूरी कट जाएगा तो हम सम संख्या कहेंगे। यानी संख्या बड़ी और छोटी होगा ये कोई मतलब नहीं है, बड़ी भी हो सकता है और छोटी भी हो सकता है। यहाँ पर कहता है सम संख्या, अब देखो कितना कह रहा है, 4 कह रहा है। ये बताओ 27 संख्या दिया है, 27 सम संख्या है कि विषम संख्या है, 27 विषम संख्या है। पिछले पार्ट में हमने बताया है कि 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित जो नहीं होता है वह विषम संख्या कहलाता है। 27 क्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो क्या होगा, वो विषम संख्या। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको 4 चाहिए और यहाँ पर 1 दिया है, तो 4 चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो गया, 2। आप कहेंगे कि यहाँ 7 था तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, लेकिन यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4 5 कैसे आ गया। हम बताएंगे कि 5 वहां पर आ गया, लेकिन हम 4 को ही देखेंगे। अब देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या बोलता है सम संख्या, 27 से बड़ा संख्या क्या है जो सम होना चाहिए, तो 28 है। क्या है, 28 है। 28 से बड़ा क्या संख्या है, 29 नहीं लेंगे क्योंकि 29 सम संख्या नहीं है, हमको लेना है सम संख्या, तो 30 लेंगे। क्या लेंगे, 30। ये बताइए पूछा क्या है, बड़ी संख्या, क्या होगा इसका आंसर, 30। क्या होगा, 30 होगा। इसको करो या ना करो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़ा कहता है तो इसके आगे ही जाएंगे, छोटा कहेगा तो इसके पीछे ही जाएंगे। अगर इसको भी करना होगा तो 26 लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, 24 लेंगे। अब कहेंगे कि संख्या 5 हो गया। अब इन संख्या को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 27 कौन संख्या है, विषम संख्या, और क्या बोला है, सम संख्या। तो बस
हम इसकी इसकी और इसकी बातें करेंगे। अगर छोटी संख्या पूछता तो 24 होता, दूसरी पूछता तो 26 होता, तीसरी पूछता तो 28 होता, चौथी पूछता तो 30 होता, और चौथी को बड़ी संख्या भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि इन वीडियो को आप जो देख रहे हैं, इन प्रश्नों को जो समझ रहे हैं, तो इस पर जो है लाइक कीजिए एक बार और कमेंट कीजिए, और अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के यहाँ प्लीज शेयर कीजिए। और जो वीडियो को देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ पर, देखिए कौन संख्या बोल रहा है? विषम संख्या। अभी आपने 2 सवाल को पढ़ा, दोनों अलग अलग था। एक था क्रमागत संख्या, दूसरा था सम क्रमागत संख्या। यहां पर क्या है? विषम संख्या। कितना दिया है औसत? 42। क्या पूछा है? छोटी संख्या। तो क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे यहां पर? 42 लिखेंगे। अब हमको 4 लाना है संख्या। कौन सी? विषम। ये कौन संख्या है? ये सम संख्या है। तो हमको 4 लाना है, तो 2 यहां पर कर दो और 2 पीछे कर दो। लेकिन ध्यान देना, हमको करना है बराबर बराबर। यहां पर 2 करेंगे तो यहां भी 2 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहां इसके आगे 3 और इसके आगे 1, नहीं। अगर 7 होता, इसके आगे 3 संख्या, इसके पहले 3 संख्या। अब देखिए सबसे छोटी बोला है, तो छोटी बोला है तो इससे पहले ना आएगा, इसके बाद तो नहीं आएगा, इसके बाद तो बड़ी हो जाएगा। तो हम इसके आगे क्यों हल करेंगे? छोटी बोला है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 41। क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर कौन संख्या हो गया? विषम संख्या। और यहाँ पर नहीं लिखेंगे 40। क्यों? क्योंकि 40 कौन संख्या है? सम संख्या है। क्या लाना है हमको? विषम संख्या। तो क्या लिखेंगे? 39। पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। क्या होगा इसके आंसर? 39। यही छोटी संख्या हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, संख्या 4। 4 क्या कह रहा है? 4 क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। औसत आयु 30 वर्ष से 10 सदस्यों की, इसका मतलब ये हुआ कि एक सदस्य का उम्र 30 साल है। अगर एक सदस्य का उम्र 30 साल है, तो बताइए 10 सदस्य का कितना हो जाएगा? 10 गुणे में 30 कर देंगे, यानी 10 गुणे में 30 करेंगे, कितना हो जाएगा? 300 वर्ष हो जाएगा। हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब कहता है कि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, पहले 10 थे खिलाड़ी, एक कप्तान शामिल हो गया, कितना हो गया? 11 हो गया। शामिल कर लेने पर औसत जो है 1 वर्ष बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले 30 था, 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब हम गुणा करेंगे तो 31 में किसे गुणा करेंगे? 11 से। 1 3 1 3। ध्यान दीजिएगा, 1 4 और 3, कितना हो गया? 300 हो गया। 41 वर्ष। 341 वर्ष। अब बताइए पूछा क्या है? कप्तान की आय पूछा है। किसकी पूछा है? कप्तान की आय। ये बताइए कप्तान इसमें होगा किसमें होगा? कप्तान इसमें होगा। तो क्या करेंगे हम? 341 में से कितना घटा देंगे? 300, यानी कप्तान का जो उम्र हो गया, कितना हो गया? 41 वर्ष हो गया। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत जो आयु है 37 वर्ष है। तो 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। इस सवाल का कहने का मतलब है कि 6 कर्मचारी है और हर कर्मचारी का उम्र जो है 37 साल औसत में दिया है। तो हम 6 कर्मचारियों की कुल आय ज्ञात करेंगे। तो 37 लिखिए 6 बार, उसको जोड़ दीजिए या 6 से गुणा कीजिए। तो आसान कौन सा होगा? गुणा करना।
तो हम क्या करेंगे, 6 में गुणा करेंगे 37 से, 6 47 के 2 हो गया, 36 18, 18 और 4 22 हो गया, 222 वर्ष हो गया। अब कहता है कि नए कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाता है। नया कर्मचारी आ गया, पहले कर्मचारी 6 था, एक आएगा 7 हो गया, लेकिन औसत आयु 2 वर्ष कम हो गया। ये 37 था, 2 कम हो गया, 35 हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 7 5 35 के 5, 17 के 21 से 3 कितना हो गया, 24 हो गया। ये आपका 200 हो गया, 45 वर्ष हो गया। पूछा क्या है, नए कर्मचारी की आय पूछा है। नए कर्मचारी मतलब कहाँ पर होगा, यहाँ पर है, क्योंकि इसमें ज्यादा संख्या 7 है, ये 6 है, तो ज्यादा में से हम कम घटा देंगे तो नए कर्मचारी का आपका मान आ जाएगा। घटाने पर कितना आ गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो जाएगा आपका 23 वर्ष। मैं आशा करता हूं कि हर प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। तो जो जो वीडियो को देख रहा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपके पास पहुंचे और अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिएगा। ये अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखिए सवालों का जो क्रम है बदलता चला जा रहा है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। 60 छात्रों का औसत जो है भार 55 किलोग्राम है। इसका मतलब कि 1 किलोग्राम एक छात्र का। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। 60 छात्र है, कितना है, 60 छात्र है, कितना उसका औसत भार है, औसत भार कितना दिया है, 55 दिया है। तो हमने बताया कि हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, लेकिन बताएंगे कि जल्दी से कैसे करेंगे। छात्र में क्या है, लड़कियां है, उनका औसत भार दिया है कितना, 50 है, और लड़के भी हैं, कितना दिया है उसका, 65 दिया है। तो 60 छात्रों में ही पूछ रहा है कि लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखने में बड़ा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, लड़की, क्या लिखेंगे, लड़की का औसत, और यहां पर क्या लिखेंगे, लड़का का औसत। अब देखिए लड़की कितनी है, लड़की कितनी है, तो लड़की आपका यहां पर दिया है 60 छात्रों में 55 किलोग्राम है। लड़कियों का कितना दिया है भार, 50 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। लड़कों कितना दिया है, 65। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये औसत भार है, क्या है, औसत भार है। लड़की का औसत भार 50, लड़का का कितना, 65। अब बताइए 60 छात्रों का दिया है भार कितना, 55, यानी लड़का और लड़की इसमें दोनों हैं, कितना, 55। तो हम ऐसा दोनों का डायग्राम बनाएंगे, कितना हो गया, 55 हो गया। अब हम मालूम है क्या करेंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे और घटा देंगे। 65 में से घटाओ 55, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसमें से ये घटाओ, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी को बनाएंगे रेशियो। अब बताइए 10 रेशियो क्या हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया, 5। लेकिन ध्यान रहे अभी लड़की का मान 10 हो गया, लड़का का कितना हो गया, 5। आपके दिमाग में जा रहा होगा कि 65 में से हमने 55 घटाया 10, तो लड़का का होगा, नहीं, ऐसे क्रॉस घटाएंगे, अंतर करेंगे, लेकिन सीधा सीधे मान इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 5। कटाओ तो 5 कम 5, 5 दूनी में 10 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 2 रेशियो कितना हो गया, 1 हो गया। कितने छात्र है, 60 है,
तो हम क्या करेंगे 60 गुणे में 2 लिखेंगे और बाटा में 2 1 3 लिखेंगे। हमेशा रेशियो का जो योग होता है हर में नीचे होता है। अब 3 से कटाएंगे कितना हो गया 20। ये कितना हो गया 20 दूनी में कितना हो गया 40। ये बताइए ये 40 हो गया। पूछा किसका है? पूछा किसका है? लड़कियों का पूछा है। लड़की कितना हो गया 40। और क्या पूछा है? लड़कों का। ये बताइए 60 में से आप घटाएंगे 40 कितना बचेगा 20। वही तो हो जाएगा लड़कों का। यानी आपका 40 हो गया लड़की, 20 हो गया लड़का। यही आपका उत्तर होगा। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जैसे आपको इसके पहले वाला प्रश्न बताया गया था वैसे ही एक प्रश्न हमने लिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी है। कितने कर्मचारी है? 80 है, जिनका औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा कर्मचारी में पुरुष भी आता है और महिला भी आता है। जैसे छात्र है उसमें लड़की भी आता है और लड़का भी आता है, वैसे ही कर्मचारी में पुरुष भी है कर्मचारी और महिला भी है। और महिला कर्मचारी की औसत है क्या दिया है? 38 दिया है। किसका पूछा है? पुरुष की बताना है संख्या। पुरुष की पूछ सकता है या महिला का, दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है परीक्षा में। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पुरुष लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? महिला लिखेंगे। यानी दोनों का औसत, पुरुष का दिया है औसत कितना 54, क्या लिखेंगे 54। महिला का दिया है कितना? महिला का दिया 38। अब देखो पुरुष और महिला दोनों का दिया है कितना? कितना दिया है? 50 दिया है। देखिए जिनका औसत 50 है यानी यहां पर लिखेंगे हम 50, डायग्राम बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे? घटाएंगे। ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 12। ये बन गया रेशियो। अब देखिए ये जो 12 है वो पुरुष है, जो 4 है वो महिला है। तो 12 रेशियो में 4 हुआ। कटा का छोटा कीजिए कितना हो गया? 3 संबंधे में 1, यानी पुरुष का 3 हो गया और महिला का 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे? पुरुष का निकालना है कितने में से? 80 में से। 80 गुणे में पुरुष का मान क्या दिया है 3 और दोनों का जोड़ दो 3 1 4, कटाओ 4 से 20 हो गया, 20 आई 60। यही आपका आंसर हुआ। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको पहले हम समझा दे रहे अच्छी तरह से, उसके बाद हम चलेंगे सवालों पर कि जल्दी कैसे हल करेंगे। 12 संख्याओं का दिया है। आप देखिए मान ली कि हमने 12 लाइन गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 2 10 2 12, 12 हो गया। 12 संख्या हो गया आपका, 12 हो गया। इनका कितना दिया? औसत 20 दिया है, माने 12 का 20 दिया है, यानी 12 गुणे में 20 करेंगे। अब देखिए प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। प्रथम माने क्या? शुरू का 5, 1 2 3 4 5, इसका दिया है कितना? 18। तो हम गुणा करेंगे, 5 गुणे में क्या करेंगे 18, कितना हो गया? 90 हो गया। अब अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम पूछा है, अंतिम 6 गिनना है तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 हो गया। अब 6 से गुणा करें किसमें? 22 से, कितना हो जाएगा? 132 हो गया, हो गया। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या करना है? अब गुणा करेंगे हम 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, यानी 12 में गुणा किससे करेंगे? 20 से।
कितना हो गया 240 हो गया। फिर समझिए, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 में गुणा किया 18 से 90 हो गया। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 22 है, 6 से गुणा किया 22 132। और 12 संख्याओं का, सभी संख्याओं का दिया है 20, 12 गुणे में 20 कितना हो गया 240। पूछा क्या है छठी संख्या, देखिए छठी संख्या यही नहीं बचेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी यही संख्या का पूछ रहे हैं कि इसका मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 12 संख्या का पहले मान ले लेंगे और माइनस में ये 5 का और 6 का जो मान है वो दोनों को हम जोड़ लेंगे। 90 प्लस में 132, 240 माइनस ये 2 हो गया, 9 3 12, 1 1 2, कितना हो गया 222। अब इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। यही इसका क्या हुआ आंसर हुआ। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से एक एक करके जो बताया गया है समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आपके पास एक नए वीडियो नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।